小轩窗梳妆，是谁家姑娘轻轻摇香于铃铛？愿晚风送霜，愿期尽天光，你是枕边月色微凉。少年褪戎装，人把浮名藏，欢乐前桌的吟唱。愿人世无常，愿思念风涨，你是掌心角阳滚烫。夜雨绵绵，夜不成眠，想与你相见，相拥如眠，相随随年年。苦足无眠，心事怎言？想与你相见，此情绵绵，心幸福绵绵。भैया, हाँ। क्या आपको गर्मी लग रही है? मैं जाकर खिड़की खोलता हूँ। बहना, बहना, क्या तुमने ज्यादा पी ली थी? मुझे डर है मैं कहीं बदल ना जाऊं। ये नहीं हो सकता। नहीं, मुझे रस्सी ढूंढनी होगी, कहीं मैं कुछ बन ना जाऊं और उड़ जाऊं। मुझे लगता है हमने गलती कर दी है। मुझे नहीं पता मुझे ये कहना चाहिए या नहीं। जल्दी से कहो। ये परावर्तित होने के बारे में नहीं है। हम दोनों ने कामोत्तेजक दवाई खा ली है। नशीली चीज? बहना, 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 नहीं, मेरी बहना के बारे में मुझे ऐसी भावनाएं कैसे हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं। जानवर। शुचुए, आंखें खोलो। क्या बात है? क्या हो गया तुम्हें? मुझे पानी पीना है। पानी पीना है? जुया। तुमने कोई दवाई ली है क्या? नशे में? नशा क्या होता है?
आप ही तो मेरा नशा हो। मुझे नशा करना है। चुचुए, मैंने यहाँ पे किसी को बुलाया है। अब तुम हद कर रही हो चुचुए, बस करो। मुझे बस गले लगा लो, गले लगाओ ना। चुचुए, तुम यहीं पे रहो, मैं दवाई का तोड़ ढूंढता हूँ। आप ही मेरा इलाज हो। चुचुए, क्या कर रही हो? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती। चुचुए, अपने होश में आकर सोचो। चुचुए, अब पहले से बेहतर लग रहा है? क्या कर रही हो? 说什么惹你生气了？那句话能哄你回家，怕下雨打湿你头发。 चुचुए, तुम्हें यकीन है तुम यही चाहती हो? सुनिए, आप उस तरफ नहीं जा सकती। तुम मुझे आगे क्यों नहीं जाने दे रहे हो? वो इस समय ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सच में बहुत ही शर्मनाक बात। तुमने अभी मेरे साथ जबरदस्ती की है। ताऊ ताऊ। राजकुमारी, आप उठ गई? मैं खोलती हूँ। दर्द हो रहा है क्या? मुझे बांध कर क्यों रखा था? राजकुमारी, आपने गलती से कामोत्तेजक औषधि खा ली। नशीली चीज? मेरे साथ कुछ गलत राजकुमारी, नहीं हुआ? चिंता मत कीजिए, रस्सी बहुत मजबूत थी। आपने सेनापति जी को बहुत बार गले लगाना चाहा, पर ऐसा हुआ नहीं। उनको गले लगाना चाहा, ऐसा किया? हाँ। खत्म खत्म, सब खत्म। अब मैंने इस तरह उन्होंने मेरी मदद की। आप किस तरह की चाहती थी मदद, राजकुमारी? मैं नहीं चाहती थी वो मेरी मदद करे। मुझे चक्कर आ रहे हैं। हुआ क्या था? मैं तो भाई के साथ थी। वो कहाँ है, किस हालत में है? बताओ ना ताऊ ताऊ, भाई कहाँ है? वो तो कब के चले गए राजकुमारी। जब वो बाहर आए तो काफी गुस्से में लग रहे थे। गुस्से में? मैंने कुछ गलत किया होगा क्या? मैं पागल हूँ। मैंने कुछ किया था? राजकुमारी, महाराज का हुक्म है कि वो अभी नहीं मिलेंगे। मुझसे क्यों नहीं मिलेंगे? लोगों को रोकने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। दरवाजा बंद करो। माफ करना राजकुमारी। झूठ है। भैया इतने गुस्से में है कि मिलना भी नहीं चाहते। क्या मैंने कल सचमुच कुछ गलत किया था? मैं जानता हूँ कि बचपन से मेरे पास सिर्फ बहना ही है और मेरी बहना के पास सिर्फ मैं। कितनी शर्म की बात है। अब मेरी बहन मुझे परेशान नहीं करेगी। उसे शायद अब इस घर की जरूरत भी नहीं है। मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है। ये हमारा घर है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया? लेकिन अब मेरी बहन के लिए मेरे मन में ऐसी भावना है। भविष्य में मैं तुम्हारा सामना कैसे करूंगा बहना?
तुम अंदर कैसे आई? ये सुनहरा घर है और ये इसकी चाबी है। आप ही ने दी थी ना मुझे भैया। अब क्या हो गया भैया? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप गुस्से में क्यों हैं? मैं हूँ भैया। तुम जाओ बहना, मैं थक गया हूँ। अब बताइए तो, कल कुछ मैंने गलत तो नहीं कर दिया? नहीं। कुछ तो हुआ है। कल कुछ हुआ था क्या भैया? मैंने आपको दुखी कर दिया था, आपको मैंने गुस्सा दिलाया। तुम बस चली जाओ। कल मैंने कुछ गलत किया था क्या? आपको मारा था मैंने? बताइए भैया, मैं अपने हाथ को काट दूंगी। भैया, इन उंगलियों को मैं काट दूंगी जिसने मेरे भाई को मारा है। मुझे अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। काट देती हूँ भैया। भैया, क्या हुआ है आपको? मैं अपना हाथ काट दूं इससे पहले आप बताएंगे मुझे? मुझे सच में याद नहीं। आप मुझे मार सकते हो, डांट सकते हो, पर ऐसा मत करो भैया। तुम पर गुस्सा होने का मुझे कोई हक नहीं है। मैं गुस्सा नहीं हूं। मैं तो बस क्या भैया? मुझे अभी पता चला है, कुछ विचार हैं जो जुनून में बदल गए हैं और वो मुझे दिन रात सताते हैं। मैं खुद को एक पापी की तरह महसूस करता हूं। मैं अपने दिल को सही रास्ते पर लाना चाहता हूं। तुम मेरी मदद करोगी ना बहनों? मैं जरूर मदद करूंगी। तो कृपया यहाँ से चली जाओ। कोई है? भैया, राजकुमारी को ले जाओ। मुझे फिर से क्यों निकाल रहे हैं आप? तुम हमेशा खुद को इतनी शर्मनाक स्थिति में क्यों डाल लेती हो? भैया ने मुझे नजरअंदाज किया। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया? भाई बहनों के बीच नफरत एक रात में नहीं पैदा होती। मैं और मेरे भाई के बीच भी एक बार लड़ाई हुई, लेकिन अंत में
उसने मुझे माफ कर दिया था। नहीं भैया, इस बार काफी गंभीर थे। भाई बहन एक दूसरे को समझते हैं, वो दुखी हैं और मैं भी। राजकुमार ने कहा कोई नहीं। शुयाओ, अंदर आइए। मुझे तुमसे मदद की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि तुम चाहते हो हम झगड़ा करें। शुचे ने कहा कि वो उदास है क्योंकि तुम उदास हो। हालांकि ये बात मुझे पसंद नहीं आ रही। तुम उसे ले जाओ। वो कारण जानना चाहती है। कारण? ठीक है, तो सुनो। उसे ठीक से नींद नहीं आती। तुम्हें रात में उसके साथ रहना होगा। उसे मिठाइयां भी बहुत पसंद है। अगर तुम दोनों में झगड़ा हो जाए तो तुम्हें बस चीनी की परत वाली हौज की एक छड़ी खरीद के देनी होगी। वो खुश हो जाएगी। और वैसे उसे रहस्य भरी किताबें पढ़ना भी पसंद है। वो मेरी वजह से पागलों जैसा बर्ताव करती है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। शुयाओ, मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ता हूं क्योंकि तुमने कहा था तुम उसे निराश नहीं करोगे। मैं सही कह रहा हूं ना? हाँ, सही कह रहे हो तुम। लेकिन जो कारण तुमने अभी बताया, उनकी तलाश में तो वो बिल्कुल है कि अब हम बड़े हो गए हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा अपना अलग अलग जीवन होना चाहिए। भाई भाई अलग हो जाते हैं। मुझे मेरी बहना को छोड़ देना चाहिए। हम इतनी दूर तक एक साथ आए हैं। हमारी नियति का अंत अब आ गया है। खैर, अब अपनी पत्नी का ख्याल रखना। बहुत परेशान कर लिया उसने मुझे। भैया, माँ ने कहा था एक दूसरे की देखभाल करें। उन्होंने हमें हार दिया था जिससे हम एक दूसरे से नाराज ना हो। पहले जब भी तुम गुस्सा होते थे तुम ठीक हो जाते थे। जब मैं तुम्हें छड़ी देती थी, आज भी खरीदूंगी तुम्हारे लिए, ठीक है? देखा, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानती। मुझे कभी चीनी की परत वाली हौज की छड़ी खाना पसंद नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे ये पसंद था और मैं उसे खुश करने के लिए ऐसा करता था, नाटक करता था। मैं थक गया हूं, मैं सच में थक गया हूं।少年忒容着人
滚烫。आ जाओ, मेरे साथ घर चलो। घर? सही कहा, परिवार के पास। ठीक है, घर चलते हैं। मैं यहाँ आपको खुश करने आई हूँ। मैं बहकावे में नहीं आना चाहता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम चांद की तरह खो मत जाओ। तुम मुझे वैसे ही अनुशासित कर सकती हो जैसे तुम करती थी। बहना की खुशी के लिए कुछ भी करना पड़े, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। आखिर आप आ गए। मैं तुम्हें बता देता हूँ, शु याओ ही अकेला इंसान नहीं है दुनिया में। थक गया हूँ। छुइए, सगे भाई बहनों के बीच भी मतभेद होते हैं, लेकिन बस एक बात याद रखो, तुम्हारे साथ मैं हूं। मुझे माफ करना बहनों, मेरे दिल में एक काला राक्षस पनप रहा है जिसका सामना मैं कर नहीं पा रहा हूं। मुझे डर है मैं तुमसे मिल नहीं सकता। कैसी है वो? उन्होंने खाने से मना कर दिया। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन मैंने राजकुमारी को ऐसा पहले नहीं देखा। मैं जाके उससे बात करता हूँ। शिनचैन से कुछ बातें पता चली हैं। इस कमरे में तुम अकेली घुटती रहोगी तो उसमें मेरी भी गलती होगी। मैं कोई चीज नहीं हूँ जो आप यहाँ वहाँ संभाल कर रख सकते हो। तुम्हारे और उसके बीच ये स्थिति कभी न कभी पैदा होनी ही थी। बकवास। उम्र के साथ हमें पता चलता है कि इस सब के पीछे वजह क्या थी। परिस्थितियां हमें नई चुनौतियां देती हैं। वैसे ही जैसे जो महल में तुम्हारी शादी हुई और शुन की शादी एक राजकुमारी से कर दी जाएगी। साथ ही बदलते रहते हैं, लेकिन भविष्य तुम्हारे हाथ में होता है हमेशा। राजकुमारी शु मेरी भाभी होने वाली है। काश मेरी और बहनें होती। शादी के बाद भाई बहन अजनबी हो जाते हैं क्या? मैं इसे नहीं मान सकती। मैं साबित करके दिखाऊंगी। यही सच्चाई है, मान लो। मैं नहीं मानती। हम भाई बहन ने वादा किया था हमेशा साथ रहने का। दोस्ती हमेशा जिंदगी भर चलती है। कभी कभी भले ही हम उसे कुछ वक्त के लिए दबा दें, लेकिन एक दिन सामना करना पड़ता है। आओ बाहर चले, तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे बाहर नहीं जाना। हम भाई बहन एक जैसे हैं। उन्होंने मुझे नजरअंदाज किया। अब मेरे पैर में ताकत ही नहीं रही। दर्द हो रहा है? तो आओ मैं ले चलता हूँ। आओ, अपना हाथ दो। आज मैं तुम्हें कुछ नया दिखाने के लिए लाया हूं। तैयारी हो गई ना? क्या आपको यकीन है कि राजकुमारी को ये अच्छा लगेगा? हाँ, उसे पसंद आएगा। अच्छा, ठीक है। देखिए जरा। कैसा लगा? मैंने इसे अभी अभी घोड़े के बाजार से खरीदा है।
आलीशान घोड़ा पसंद आया? मुझे पता है जरूर आया होगा। क्या हो गया? हाँ? कैसा लगा पूछ रहे? एक तो मैं तुम्हें बाहर लेके आया हूँ, ऊपर से अच्छा महसूस करने की बजाय तुम शिकायतें कर रही हो। मुझसे बात मत करिए। पता है मेरी तबीयत कितनी खराब हो गई है इस पर बैठने के बाद। चिंग चैंग का इसमें कोई दोष नहीं है। वो जैसा बचपन में था वैसा ही बड़ा हुआ है। हमें भी बड़े होने के बाद चीजों को समझना चाहिए। वो बड़ा नहीं हुआ है, मेरे दिमाग में वो अभी भी एक बच्चा है। वो बच्चा नहीं है, जितना तुम समझते हो वो उससे ज्यादा समझदार है। अगर बेवकूफ होता तो वो यहाँ पानलाव नहीं खड़ा कर लेता। उस जगह को? क्या वो जगह भैया की है? तुम्हें नहीं मालूम? अगर मुझे पता होता तो मैं वो जगह उनकी है। मुझे पता है मुझे क्या करना है। राजकुमारी, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो जगह भैया की है। अगर मैं वहाँ जाऊंगी तो भैया मुझसे मिलने आएंगे ना? राजकुमारी, आपके सपने बदल गए हैं, आप में बदलाव आ गया है। तुम भी मेरे बदलाव के बारे में सोच रही हो ना? वो ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे यकीन है कि जब मैं गाऊंगी तो वो बाहर आएंगे। तो मेरी मदद क्यों नहीं करती? ये बहुत बड़ी बात है, आपको ऐसा नहीं करने दे सकती। ताओ ताओ, जरा सोचो तो, बदलाव के लिए सबसे सुरक्षित जगह कौन सी होगी? भैया की हवेली। ताओ ताओ, उसी जगह मैं सुरक्षित रह सकती हूँ और भैया मेरे पास भी नहीं बैठेंगे। लेकिन महाराज ने आपको नजरअंदाज कर मैं दिया आखिरी था। बार शर्त लगाती हूँ, मुझे यकीन है वो मेरे साथ बुरा नहीं कर सकते। लेकिन राजकुमारी, शर्त गलत हो गई तो क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, इस बार मैं निश्चिंत हूँ। मैं वापस आऊँ तब तक यहीं रुकना। राजकुमारी रुकिए। ये ले लीजिए, ये आपका पिछली बार के बदलाव का समय है। इस पर जरूर ध्यान देना। अगर आपको बदलाव संभव लगे तो आप बाहर नहीं आना, ठीक है? ताऊ ताऊ, मुझ पर तुम्हारी काफी मेहरबानियां हैं। फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगी। कोई मेरा चेहरा नहीं देखेगा। राजकुमार, क्या वो वाकई ठीक है? मैं उसे घुमाने ले गया था। मन चाहे जैसा भी हो, बेहतर होना ही है। वो बेहतर हो जाएगा। भाई जी, हाँ? औरतों के दिल को समझना हमारे ऊपर निर्भर करता है। कृपया मुझे और सलाह दें। लेकिन क्या आप जानते वो फानलू क्यों गई थी? फिर फानलाव चली गई क्या? हाँ? भाई जी, आपको मुझे ये बात और पहले बतानी चाहिए थी। जी सेनापति, क्या आप लड़कियों का दिमाग पढ़ सकते हैं? कोई है यहाँ? बक्सा ले आओ। कौन सा बक्सा? अंदर आ जाओ। क्या आज तुम मर्दों के कपड़े नहीं पहनोगी? मुझे एक सौदा करना है तुम्हारे साथ। क्या मुझ पर एहसान करोगी? तुम्हारे बदले मैं मंच पर गा सकती हूँ। कितने पैसे चाहिए ये बताओ। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसों की कमी है? तो क्या चाहिए तुम्हें? मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था। क्या तुम इसके लिए बक्सा लेकर आई हो? मुझे पता था तुम इस बारे में सोच रही होगी। ये रहा बक्सा जो मेरे नजदीकी रिश्तेदार ने दिया था। इसका ख्याल रखना, मैं वापस आकर इसे छुड़ा लूंगी। याद रखना, तुम मुझसे भीख मांग रही हो, मैं तुमसे नहीं। क्या मैं तुम्हारी जगह मंच पर गा सकती हूँ? ठीक है, जाओ जाकर कपड़े बदल लो। कोई गड़बड़ मत करना। याओ और चुई अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए हैं? राजकुमार और राजकुमारी बाहर हैं। कहाँ गए हैं वो?
दासी ने कहा है कि राजकुमारी बाहर गई थी। उसने बताया कहाँ गई थी? फैन हाउस। जनरल ने खबर सुनी और वो पीछे गए। राजकुमारी के कारण मैं उसे बिगड़ने नहीं दे सकती हूँ। गाड़ी तैयार करो, मैं अभी के अभी वहाँ जा रही हूँ। हाँ जी। केनिशाओ, मेरे बदले तुम उस पर नजर रखना। जब मेरी बहना में बदलाव आ जाए तो अपने लोगों को शू के महल में उसे देखने के लिए भेजना। राजकुमार, आपने राजकुमारी से बात ना करने का फैसला किया। सेनापति श्वे को पता चल जाएगा कि राजकुमारी में बदलाव आया है, फिर उसे एक राक्षस की तरह मार दिया जाएगा। क्या आप अपनी बहना के साथ यही चाहते हैं कि उसका ये हाल हो? तुम मुझे उसे ढूंढने के लिए मजबूर कर रहे हो। राजकुमार, हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं, तो कुछ बातें छुपानी नहीं चाहिए। मैं छुपाना चाहता हूँ। कोई है? मेरे लिए और मद्य लेकर आओ। भैया के लिए मैं ये करूंगी।说什么惹你生气了？那句话能哄你回家？怕下雨打湿你头发。要怎么才是温柔啊？我睡不醒的小尾巴，捂着嘴舌在头上吗？张牙舞爪的你啊，一条黏人小尾巴，睡不着的小牵挂。晚霞爬过树枝桠，盛夏穿过绿篱笆，我想在你肩膀吗？却眼泪都是牵挂。